कि भारत की एक तो कम से कम सैटेलाइट जो है वो हमने हैक कर ली है। मुझे नहीं पता कि शायद उनके पास इसका कोई बदल भी होगा। तो ये सैटेलाइट हैक कर लेने का मतलब क्या है सर? देखिए, फौजी इनका हमने सैटेलाइट। कमांड कंट्रोल सिस्टम काफी हद तक हमने इनको उसको इस वक्त हमने जैम कर दिया हुआ है। इनके लिए सीरियस इशू है। सैटेलाइट के जरिए आप देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, स्पाइंग सैटेलाइट्स होती हैं। जब आप सैटेलाइट, अभी आई डोंट नो, मुझे तफसील नहीं पता कौन सी सैटेलाइट हैक की है। अगर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैक की है तो इनका कम्युनिकेशन का निजाम दरम यकीनों से हो गया। अगर ये इनकी सैटेलाइट स्पाइंग सैटेलाइट्स हैं तो उसके जरिए जितने भी ड्रोन ये भिजवाते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, वो बुरी तरीके से मुतासर होगा। ये सोच भी नहीं सकते थे। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, आप एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, आपको बड़े अरसे से मैं फॉलो करता हूँ। आप बड़ी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के लिए रिपोर्टिंग करते हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई आपके जज्बे को देख के। आप कह रहे हैं कि आपकी लाइफ टाइम ये ख्वाहिश थी कि आप कभी वॉर रिपोर्टिंग करें। ये वही आपकी ख्वाहिश है जैसे कोई भी पाकिस्तानी नौजवान जब वर्दी पहनता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वर्दी उतारने से पहले जिंदगी में एक दफा इनके साथ मुठभेड़ करने का मौका जरूर हमें मिल जाए। 51-53 साल से इनके साथ हमारे डायरेक्ट जंग नहीं हुई, अभी तो हमें मौका मिल गया है। तो ये जो पाकिस्तान की फौज और मतलब जितने भी हमारे मिलिट्री रिलेटेड इदारे हैं, हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो लोग जो कि डायरेक्टली बॉर्डर्स पे नहीं है, लेकिन अब याद रखिए कि जितनी भी इंडिकेशंस होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, इसमें इंटेलिजेंस का मेजर किरदार होता है। उनका किरदार किसी सूरत भी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। सारे के सारे ऑल सेड एंड डन जितने एचेलॉन्स हैं पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के, एक से बढ़ के एक अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है। अगर आपसे मैं पिक्चर शेयर कर दूं कहीं कि जो हमारे एयरपोर्ट के एयरफोर्स के पायलट हैं, जब सुबह वो जहाज उड़ाने के लिए जाने से पहले वो रजिस्टर में साइन कर रहे थे, यार उनको लिखना पड़ता है कि किस टाइम पे किस जहाज पे किस इलाके में जा रहे हैं। उनके चेहरों की तमानत जरा देखें और मोटिवेशन देखें। पता भी है कि दे आर गोइंग इनटू द एनिमी टेरिटरी, बट फ्रेश फेसेस और इस तरीके से जा रहे हैं कि आप उनको रोक ही नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड कभी इनकी शक्लें देख ले, नौसत तारी हुई है क्या इनका प्राइम मिनिस्टर से लेके, और ये मसूद साहब ये इतने क्या इनको लफ्ज इस्तेमाल करूं, हमें फिर भी सोचना पड़ता है। ये इतने बदबख्त हैं कि अपने सोल्जर की लाशों को ऑन नहीं कर रही है। इनके सोल्जर मर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उनको ऑन नहीं कर रहे क्योंकि उनको ऑन करेंगे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनकी बीवियां, उनकी माएं, उनके घर में लान तान इन पे कर रहे हैं, वो खुदा के बंदो इनको ऑन तो कर लो। ये इनकी हालत है। ऑन द अदर हैंड आप देखें, हमने क्या मुजाहरा दुनिया में बताया कि 7 साल का बच्चा हमारा शहीद होता है, एक 7 साल का बच्चा शहीद होता है, उसके जनाजे को कंधा देता है मुल्क का प्रेसिडेंट, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का आर्मी चीफ। और ये मसूद साहब आपके चैनल के हवाले से बताता चलूं कि उस बच्चे का वालिद आपको जनाजे में नजर नहीं आया। उस बच्चे का वालिद एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। उसने अपने 7 साल बच्चे के जनाजे में शिरकत इसलिए नहीं की कि उसने कहा कि मैं इस वक्त बॉर्डर पर डिप्लॉयड हूँ, मेरी वहां पर ज्यादा जरूरत है। इन जज्बों को कैसे कुछ कर दे सकता है? ये पागल लोग हैं, इनको अक्ल होनी चाहिए थे कि इन्होंने किसके साथ पड्डा ले लिया। मेरा ख्याल ये भूल चुके थे क्योंकि हमें कोई हाफिज सेंचुरी ना इनको शॉर्ट आउट किए हुए, और ये 71 और मुक्ति बानी और सब चीजें याद कर रहे थे। इनको पता नहीं, आगे जाके पता लगेगा। अभी भी वक्त है, ये संभल जाए और इसी पे गुजारा कर ले, नहीं तो फिर हमें तो किसी चीज की परवाह नहीं है।